नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का 3 लेसन पढ़ा दिया है और बहुत सारा क्लास 10 का पढ़ा दिया। ऑब्जेक्टिव भी ये वन लाइनर चला रहे हैं इंपॉर्टेंट। जिसको भी देखना है शेयर कीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों पे। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए अपने दोस्तों को बोल करके सब्सक्राइब करा दीजिए प्लीज़। फिर देखिए अध्याय 3 का है। अध्याय 3 का है कौन है? धातु और अधातु। धातु और अधातु को पढ़ाया जाएगा। ठीक, देखते हैं भाई। धातु और अधातु। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है? जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड डैश जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर डैश जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर किसकी पतली परत झड़ जाती है? ऑक्साइड की। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर किसकी पतली परत झड़ जाती है? ऑक्साइड। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना चांदी। डैश और डैश कौन ऐसा है जो अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं? सोना चांदी ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना चांदी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं और डैश गैस उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं और डैश गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो तत्व होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो तत्व होगा Ai। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम है सिलिकॉन। 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 एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो तत्व का नाम बताएं। पोटेशियम। पोटेशियम 2881 है तो पोटेशियम। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 8। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 8। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन और सोडियम की संयोजकता एक ही होती है। 1। किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? हीलियम की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। 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 कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में
परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन। निस्तापन। लोहे के फ्रोइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर। जब कॉपर के प्लेट के वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग की परत बन जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या है? कॉपर। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। शुद्ध लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। शुद्ध लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। शुद्ध लोहा को कठोर बनाने में इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। 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 सिलिका। सिलिका क्या है? उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं हो जाती है काली। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं हो जाती है काली। काली हो जाती है। काली हो जाती है। काली हो जाती है। पीतल है। पीतल है एक मिश्रण है। पीतल क्या है? एक मिश्रण है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तांबा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तांबा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तांबा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोना। लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? कॉपर। लोहा किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? कॉपर। कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स। कॉपर पाइराइट्स। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? धातु ऑक्साइड। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? धातु ऑक्साइड। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? सीसा और टीन। सीसा और टीन। सल्फाइड अयस्कीय धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? सल्फाइड अयस्कीय धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? भर्जन। 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 कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? सी ए। सी ए। सी ए। सी ए। सी ए। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डूबा कर रखते हैं? अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डूबा कर रखते हैं? सोडियम को। अत्यधिक अभिक्रियाशील के कारण किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को। जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? H2। जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? H2।
H2 बनता है, 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 H2 बनता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। घर में लगी बिजली के तार पर किसका परत चढ़ी होती है? घर में जो लगी बिजली के तार पर किसका परत चढ़ी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? पारा, 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 पारा। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से विक्रिया करता है, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से विक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स कौन सी गैस है? H2, 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 H2। कमरे के ताप पर पारा हो गया। विद्युत का उपयोग करके जल की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। धातुओं जैसे डैश और मरकरी उष्मा के खराब चालन होते हैं, लेड। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, तनु सल्फ्यूरिक। कौन चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने योग्य मुलायम धातु है? लिथियम। कौन चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने योग्य मुलायम धातु है? लिथियम है। कौन चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने योग्य मुलायम धातु है? लिथियम है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो रहता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? पारा। कौन सा अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जो चमक होती है, आयोडीन, आयोडीन जो उसमें चमक होती है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, अक्रिय है, अक्रिय है। सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? भर्जन कहते हैं, भर्जन, भर्जन, भर्जन। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? आयनिक आबंध, आयनिक आबंध। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? आयनिक आबंध, आयनिक आबंध। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कोई औषधियाँ होती है जिसे डैश कहा जाता है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कोई औषधियाँ होता है जिसे डैश कहा जाता है? गेंग कहा जाता है, गेंग कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है? गेंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गेंग कहा जाता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक। कौन सबसे अच्छा आघातवर्धनीय धातु है? सोना। कौन सबसे अच्छा आघातवर्धनीय धातु है? सोना। किसकी तन्यता सबसे अधिक होती है? सोना की। आघातवर्धनीय धातु है सोना और सब तन्यता है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह धातु के किस गुण के कारण संभव है? तन्यता से संभव है। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, 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 चांदी सबसे अच्छा चालक है? चांदी। कौन सी धा कौन सी धातु धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? कौन सी धातु
इतने मुलायम होते हैं कि जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो चाकू से काटा जा सकता है, ये धातु है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है? जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। धातु के इस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? धातु के इस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है? पोटेशियम को। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर डैश की पतली पर चढ़ जाती है ऑक्साइड। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर डैश की पतली पर चढ़ जाती है ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में धातु ऑक्साइड बनती है और डैश गैस में उत्पन्न करती है हाइड्रोजन। धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? Na2 के कौन सी धातु ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन ऐसा धातु है जो ना ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा ना गर्म के साथ अभिक्रिया करेगा? एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक। लेड कॉपर सिल्वर और डैश जैसे धातुओं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। सोना। लेड कॉपर सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। सोना। जब धातुएं डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल। जब धातुएं डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल, 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 नाइट्रिक अम्ल। कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सी। 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण क्या कहलाता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और HNO3 के मिश्रण को क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। धातु और ऑक्साइड के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? आयनिक आबंध। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध। किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? Hg। किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? Hg। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि उसके सतह पर डैश की परत बन जाती है। सिल्वर सल्फाइड। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उसके सतह पर डैश की परत बन जाती है। सिल्वर ऑक्साइड। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम। 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 धन्यवाद।